कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पावर बीआई का इंट्रो पार्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि हम पावर बीआई में कैसे हम डाउनलोड करते हैं और कैसे इसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसमें डेटा अपलोड करते हैं। तो इसके दो टाइप्स हैं, राइट? पहला टाइप्स ये है पहला टाइप्स ये है कि आप डायरेक्टली क्रोम से डाउनलोड कर लो। दूसरा ये है कि आपको सिस्टम में आप अपने सिस्टम पे माइक्रोसॉफ्ट टीम है, वहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम स्टोर होगा आपके पास, आपके हर एक लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर होगा। और यहाँ पर आप लिखोगे पावर बीआई डेस्कटॉप, आपके सामने आ गया। हमने करने हैं इस पे क्लिक। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये जो पावर बीआई है ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, जिसकी वजह से ये ओपन दिख रहा है। बट आप कभी भी जब इसको आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, तो आप इस पे डाउनलोड करोगे। जैसे ही आप डाउनलोड हो जाएगा तब हम इसको ओपन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे मैंने देखो आपके सामने ओपन पे क्लिक किया है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, आपको थोड़ा जल्दी नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। ये आपके सामने ओपन हो गया पावर बीआई डेस्कटॉप। तो जैसे ये ओपन होगा आपके सामने ऐसा टॉप अप आएगा, एक पेज ओपन होकर आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, कट करना है, राइट? तो ये आपके सामने पावर बीआई का स्क्रीन जो है वो विजिबल है, आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सब पॉइंट क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है। यहाँ मैंने कर्सर रखा है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि रिपोर्ट व्यू का ऑप्शन आया हुआ है, राइट? रिपोर्ट व्यू। दूसरा ऑप्शन है टेबल व्यू। तीसरा ऑप्शन है आपका मॉड्यूल व्यू, राइट? तो आप जैसा देख पा रहे हैं आपके सामने, हम जो यहाँ पर देखते हैं कोई भी पावर पॉइंट की हम रिपोर्ट बनाते हो तो इसमें दिखता है। जब कोई डेटा आप अपलोड करते हैं पावर बीआई में तो टेबल व्यू में दिखता है। और जब आप कोई भी, जैसे आपके पास आपने 2 सीट 3 सीट 4 सीट आपने यहाँ पर अपलोड किया है, तो मॉडल व्यू में देखते हैं। और इसका यूज इसके लिए भी होता है कि लाइक कोई भी, जैसे आपके पास दो दो सीट का आपको कनेक्शन भी ऐड करना हो तो हम लोग यहीं यहीं से कनेक्शन ऐड करते हैं। तो अभी तो यहाँ पर ब्लैंक है, वो आपको नहीं दिख रहा है। जब हम इसमें डेटा डाउनलोड करेंगे, जब डेटा हम अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक विजिबल हो जाएगा। अब ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अगेन आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा जो पॉइंट है ये होम है। होम मेन्यू है वो क्या आपका, होम मेन्यू में आपके सामने ये गेट डेटा है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप अपने डेटा को कौन कौन से डेटा सोर्स से आप यहाँ पर डेटा पुल करोगे, डेटा फिच करोगे। तो आप देख पा रहे हो एक्सेल वर्कबुक दिया है, पावर बीआई दिया है, डेटा फ्लो दिया है, डेटा सर्वर दिया है, एसक्यूएल सर्वर दिया है, एनालाइज सर्विस दिया है, टेक्स्ट दिया है, वेब दिया है। तो जो आपके ये सामने जो दिख रहा है इतना ही नहीं है, यदि हम इस मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आई थिंक आपको ये देखो मोर ऑप्शन दिख रहा है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो एक लिस्ट ओपन होगा। ये आपके सामने दिख रहे हो, आपके सामने कितना है, ये सारे आपको डेटा सोर्स है जहां से आप डेटा क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, राइट? तो इतने सारे डेटा सोर्स हैं जिसमें आप पावर बीआई में यहाँ पर डेटा, इस इन सारे डेटा सोर्स की हेल्प से आप अपना डेटा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको करता हूँ कैंसिल। अच्छा, अब आते हैं ये एक्सेल। ये डायरेक्ट आपका फाइल आपके सिस्टम पे एक्सेल पे है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी ला सकते हैं। एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। अगेन ये सब सारी चीज़ें मैं आप अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा आपसे। और स्टेप नंबर 3 के पास आते हैं। ये आपको एकदम कॉर्नर में, जैसा आप देख पा रहे हैं आपके सामने ये विजिबल है, राइट? और ये फ़िल्टर का ऑप्शन है। तो ये फ़िल्टर तो अभी नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें कोई डेटा मैंने अपलोड नहीं किया, जिसकी वजह से ये नहीं दिख पा रहा है।
और ये जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने आपके लिए ये जूम कर दिया है। आपके सामने ये देखो, स्टेक बार चार्ट, ये सारे विजुअल है, राइट। एंड लास्ट में आपका क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। तो ये भी डेटा ब्लैंक है। क्यों ब्लैंक है? क्योंकि हमने इसमें कोई डेटा ही नहीं लिया, जिसकी वजह से ये ब्लैंक दिख रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में अभी बताऊंगा कि हम कैसे डेटा अपलोड करते हैं एक्सेल से। तो डायरेक्टली आप क्या करो, एक्सेल पे आप क्लिक करो, ये जो सिंबल बना हुआ है, और आपका जहाँ पर भी डेटा सोर्स है, आप उस डेटा सोर्स को क्या कर लो, यहाँ पर ले लो। तो चलो, मैं आपको कोई सा एक एक्सेल डेटा का वो ले लेता हूँ, कोई सा भी मैं आपके सामने एक डेटा यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। जैसे आप अपलोड पे करोगे ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। आप थोड़ा सा वेट करोगे, ऑटोमेटिक देखो ये डेटा डाउनलोड हो रहा है। थोड़ा सा वेट कर लो। ये देखो डेटा आ गया है। अब आपको करना है इस पे क्लिक, और अगेन ये देखो आपके सामने, जैसे आप इस पे टिक करोगे ना, अगेन ये डेटा क्या हो जाएगा, आपके साइड ये दिख जाएगा। तो आप स्क्रॉल करके देख सकते हो कि हाँ, डेटा कौन कौन सा है, जो जिसमें जैसा आपको एक्सेल में है ना, वही सेम चीज़ यहाँ भी है। तो आप स्क्रॉल डाउन करके आपको ये देख लो कि हाँ, आपके पास क्या क्या डेटा है। अच्छा, यदि डेटा ये क्लीन है, तो आप डायरेक्टली लोड कर लो। यदि इसमें कोई एडिटिंग करना है, कोई डिलीट करना है, कोई कुछ करना है, तो आप डायरेक्टली यहीं से ट्रांसफ़र डेटा करोगे, तो आप पावर क्वेरी एडिटर में पहुंच जाओगे। तो अभी मैं वो आपको नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको इंट्रो बता रहा हूँ पावर बीआई का, तो अभी मैं उसमें नहीं बताने जा रहा हूँ। तो हम इसको कर देते हैं लोड पे कर क्लिक कर दिया। तो देखो, जैसे डाउनलोड पे हमने क्लिक किया, ये थोड़ा सर्चिंग लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, तो अब देखो ये सक्सेसफुली क्या हो गया, डेटा आपके पास आ गया है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जैसे ही आपका डेटा आ जाएगा, यहाँ आपको जो एक्सेल फॉर्मेट का जो टेबल रहेगा, देखो आपके सामने ये टेबल दिखने लगा, सेम एक्सेल। जो भी आपको एडिटिंग करना है, ऐड करना है, कोई चीज़ें भी करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन आपको क्या है, ये मॉडल व्यू, जो आपका हमने जो सीट डाउनलोड किया है, वो सीट एक ही डाउनलोड किया, तो यहाँ पर हमें एक ही सीट का डिटेल दिख रहा है। अभी हमने दो सीट कर लेंगे, तो यहीं पर दूसरा भी दिख जाएगा। और हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई भी कनेक्शन क्रिएट करते हैं, मैं कोई भी कनेक्शन यहीं से क्रिएट होता है। अगेन हम आते हैं आपके इस साइड। अच्छा, अब हम इस साइड, मैंने आपको क्या बोला था कि अभी ये क्या दिखेगा आपको, ब्लैंक। अभी जैसे ही डेटा डाउनलोड हो गया, तो जो डेटा देखो वॉलमार्ट के नाम से आया हुआ है, कैटेगरी, सिटी, कंट्री, जितने भी उसमें कॉलम थे, वो आपके सामने यहाँ पर आपके कॉर्नर में दिख जाएंगे, राइट। तो देखो, अब जैसा मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाला ये चीजें हैं कि आपको देखो, ये कैटेगरी है, ये सिटी है, ये कंट्री है। तो इन सब चीजों के सामने ये जो सिंबल बना हुआ है, वो आप देख रहे हो ना, ये सिंबल टेक्स है, जिसके वजह से इसके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा, जैसे ही ये ऑर्डर डेट है, ये देखो इसका जो फॉर्मेट है, वो डेट का फॉर्मेट है, तो ऐसा आपको एक कैलेंडर के थ्रू ये दिख रहा है। अगेन हम आते हैं उसके आगे थोड़ा सा। तो देखो, इसमें आपको ये सिंबल आप देख पा रहे हो, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई पा रहा है, तो मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो सिंबल है, वो सिंबल ये इंडिकेट करता है कि ये जो है, इसमें कोई नंबरिंग है। ये हो गया आपका क्वांटिटी, हो गया ये सेल्स, हो गया। तो ये देखो, ये सब में ये जो ये सिंबल है, ये सिंबल ये इंडिकेट करता है कि इसमें कोई नंबरिंग का होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, पॉइंट, ये हम अपना पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। ये आपके विजुअल आ गया, विजुअल। अब विजुअलाइजेशन है, इसमें क्या होता है, आप कोई सा भी आप इसमें हम विजुअल क्रिएट करते हैं। यहीं से हम कोई सा विजुअल, कोई सा डेटाबेस, कोई भी मैट्रिक्स, यहीं से हम लोग क्रिएट करते हैं। तो लेट से हमें देखनी है, अब मान लो आपका कंट्री वाइज, कंट्री वाइज क्या करना है, हमें प्रॉफिट देखना है। तो हमें कंट्री का पे कर्सर रखना है, और बाहर इसको ड्रॉ करना है। जैसे हम ड्रा करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर एक कोई सा विजुअल आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें प्रॉफिट पे क्लिक कर दिया। अब हमें देखनी है इसमें कंट्री वाइज प्रॉफिट।
तो देखो आपके सामने ये दिख रहा है कंट्री वाइज प्रॉफिट। तो आप कोई सा विजुअल ले लो। लेट से हमने पाई चार्ट ले लिया, तो देखो आपके सामने ये पाई चार्ट आ गया, राइट। अब यदि आपको कोई, जैसे आपको ये नहीं है, हमने प्रॉफिट वाइज वो देखा हुआ है, कंट्री का प्रॉफिट वाइज प्रॉफिट देखा हुआ है इसमें क्या है, राइट। तो अगेन जैसे मान लो हमें कोई दूसरा चार्ट खींचना है या कोई वो करना है, हमने यहाँ पर डोनट कर लिया, राइट। चलो हमने डोनट यहाँ पर हमने ड्रा कर लिया, या फिर आप इनको हटा दो, बाहर क्लिक कर देना। कभी भी आपको क्या, देखो एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, आप कुछ इसमें कर रहे हो, इसको चेंजेस करना है तो आप इस पे रख कर कुछ भी करोगे। तो अब देखो, अब दूसरा आपको न्यू लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर क्लिक करना है। अगेन हमें लेना है, चलो मैं आपको कैटेगरी वाइज प्रॉफिट दिखा दूँ हमें, ठीक है। तो हमने क्या करने हैं, हमें यहाँ पर इसको कंट्री वाइज हमें दिखाना है आपका प्रॉफिट। चलो हमने इसको क्या कर दिया, कंट्री वाइज, ये आपको टेबल फॉर्मेट में आ गया। बट हमें तो चाहिए इसको, देखो जैसा आप देख पा रहे हो, हमें तो चाहिए इसका डोनट चार्ट में या बार चार्ट में। चलो हमने बार चार्ट में देखनी है, तो हमने सिर्फ बार चार्ट पे क्लिक कर देंगे। ये आपके सामने क्या हो गया, देखो ऑटोमेटिक ये चेंज हो गया, राइट। तो अब देखो ये चेंज तो हो गया है, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये चीज, आपको ये यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि हम नॉर्मल, मैं इसमें कोई रिपोर्ट तो नहीं बना रहा हूँ, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ आपको कोई चीजें, ये बेसिक है इंट्रो, इसमें हम ये कवर करेंगे कि क्या क्या बेसिक होती है। तो अब देखो जैसे हमने ये ले लिया है, अब ये आपका ये विजुअलाइजेशन हो गया। सेम चीजें आपको, हम यहाँ पर कोई फॉर्मेटिंग करना है तो इस फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। चलो हमें इसमें आपको जो है डेटा लेवल, यहाँ पर देखो कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग जो भी एडिटिंग करेंगे आपके सामने दिख रहा है, जैसा कोई भी फॉर्मेटिंग रहेगा तो हम इस यहाँ से करते हैं। क्योंकि ये जो है ये तो विजुअलाइजेशन है, और ये जो है वो फॉर्मेट के लिए होता है। तो हमें यहाँ पर मान लो आपको डेटा अवेलेबल शो करना है, तो हम यहाँ पर डेटा लेवल ऑन कर देंगे, तो यहाँ डेटा लेवल दिखने लगेगा, राइट। तो देखो अब ये अगेन ये थोड़ा सा आपको ये है, इसका साइज छोटा है तो आप इसको साइज को भी बढ़ा सकते हो। साइज वहां से बढ़ा लो, या फिर मैं ये करंट से मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ। एक मिनट आप देखो, आपके सामने जो टेक्स्ट साइज है ना, हम इसका टेक्स्ट साइज बढ़ा देते हैं। ये हमने करनी है इसको, सॉरी, टेक्स्ट हमने कर देते हैं इसको 19-20 कर देना है और अप्लाई कर देंगे। तो ऑटोमेटिक जो ये डेटा सेट है थोड़ा सा आपको दिखाई देने लगा होगा, आई होप। अच्छा, अब इसमें कोई भी चीज़ हमें करना है फॉर्मेटिंग, इसका लेट से हमें कलर चेंज करनी है। अभी देखो ये आपको क्या दिख रहा है, सम दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको यदि कोई किसी एक पार्टिकुलर का चाहिए तो आप इस पे एक बार इस पे क्लिक कर दो, तो सिर्फ उसका हाईलाइट करेगा। बट आपको अगेन फिर से उसको फिल्टर हटाना है तो उसी पे एक बार क्लिक कर दोगे तो वो चीज़ें हट जाएंगी, राइट। अब मान लो आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप इस बार पे क्लिक करो, और इस कलर को हम यहाँ से कर देते हैं, इसका कोई सा ये कलर ले लेते हैं। देखो जैसा हमने कलर ले लिया, ये कलर चेंज हो गया। अच्छा, कोई नंबरिंग है, जैसे आपका, हम आते हैं इसमें, हमने लिया हुआ है ये, देखो आपको दिख रहा है ये सम दिख रहा है, या आपको जो भी चीजें यहाँ पर दिख रही है ना, आपको सम दिख रहा है, या फिर आपको ये तो सम है, आपको इसका एवरेज चाहिए, जैसे आप एक मिनट, देखो आपको इसका, आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सम ही दिख रहा है। आपको कोई एडिटिंग करना है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं, या फिर ये अब इस पे यहाँ से हम न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं। बट आपको देखो हमने यहाँ से कोई चीज़, मान लो हमें ये आपको, एक मिनट, हाँ, यहाँ से आपको कोई चीज़ रिमूव करना है, फील्ड या लेना है, तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट है, यहाँ कोई चेंजेस करना है तो आप देखो ये सम पे ऑटोमेटिक है। आपको एवरेज चाहिए, एवरेज कर लो, मैक्स मिनिमाइज कर लो, मैक्सिमम कर लो। हमें एवरेज चाहिए, हम एवरेज पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेटा का देखो एवरेज बताएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा, इंट्रो पार्ट में बेसिक पार्ट मैंने इसमें कवर किया है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।